चुनाव के लिए महज 4 दिनों का वक्त बचा है। 25 नवंबर को राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एक तरफ बीजेपी ने जहां राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा दिया है, वहीं एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है। दोनों ही दलों के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक रोड शो और जनसभाओं के जरिए चुनावी हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने में लगे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया था। चुनावी प्रचार से इतर हर चुनाव में घोषणा पत्र का भी बेहद अहम रोल माना जाता है। और आज की हमारी चर्चा बीजेपी और कांग्रेस के उन वादों, दावों, ऐलान और घोषणाओं से जुड़ी होगी जो दोनों ही दलों ने राजस्थान की जनता से की है। लेकिन एक नजर दोनों ही दलों के ऐलान को अलग अलग पैरामीटर पर कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात किसानों की होगी। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरफ से क्या वादे किए गए हैं, ये भी दरअसल समझे। किसानों के लिए कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया कि दरअसल बीजेपी ने वादा किया कि एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा और कांग्रेस ने वादा किया कि एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे। बीजेपी ने वादा किया कि किसानों की कुर्क जमीन वापस कर दी जाएगी, 2 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण होगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी अपने अलग अलग वादे हैं। पहले आपको किसानों के मुद्दे हमने बताए कि किसी ने एमएसपी पर वादा किया है। अब महिला सुरक्षा का मुद्दा समझिए कि किस तरह से प्रत्येक जिले में महिला थाना होगा। बीजेपी ने यह वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि हर सार्वजनिक जगह पर सीसीटीवी कैमरा होगा ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। बीजेपी ने एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कही है। जो यूपी में बीजेपी ने वादा किया था, वही वादा राजस्थान में दोहराया गया है। कांग्रेस ने कहा कि हर वार्ड में सुरक्षा प्रहरी देंगे हम। और शिक्षा का मुद्दा, जिसको लेकर लगातार दावे, वादे और ऐलान किए जा रहे हैं। फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि शिक्षा की गारंटी कानून लेकर आएंगे। बीजेपी ने कहा कि 12वीं पास होने वाले बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस लगातार दोहरा रही कि राइट टू एजुकेशन के तहत 12वीं तक की शिक्षा, जिस पर लगातार काम किया जाएगा। रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए ताकि युवाओं को अपने पाले में ले आया जा सके। बीजेपी ने कहा कि 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। कांग्रेस ने इस पर कहा कि मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी ने 15,000 डॉक्टर्स की भर्ती, तो कांग्रेस ने व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का वादा यहां पर किया है। महिलाओं के लिए कुछ और वादे भी किए गए हैं। सुरक्षा से इतर बीजेपी ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। जो मार्केट रेट होगी एलपीजी सिलेंडर की, उसमें 450 रुपए की कमी करके लाभार्थियों को, उज्ज्वला के लाभार्थियों को दिया जाएगा। ये वादा बीजेपी का है। कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर देंगे, जैसा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वादा किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ बड़े वादे हैं। शहरी विकास को लेकर ऐलान किए गए कि रीजनल हेरिटेज सेंटर का गठन करेंगे। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि 2 निकटतम शहरों के लिए प्राधिकरण की घोषणा की जाएगी। डेवलपमेंट अथॉरिटीज यहां पर बनाई जाएगी। तो राजस्थान के रण में अपने वादे हैं, अपने दावे हैं, अपने ऐलान घोषणाओं के बीच वार पलटवार का दौर किस तरह से जारी है। 2 बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के बीच कैसे जुबानी जंग छिड़ी, देखिए। मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? नाना, मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। राजस्थान के हर घर में महिला को साल के 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल के देगी। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए का होता था, नरेंद्र मोदी शिकायत करते थे। आज नरेंद्र मोदी ने 1200 का कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हमने 500 का करा है, कर्नाटक में हमने 500 का किया है। पता लगाना है, पूछ लीजिए। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का लिए समर्पित है। मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया, पहली बार तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी
सोच जो है वो है वादा करो मत, ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत, करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक ले गए इसको। और प्योर पॉलिटिक्स में शुद्ध राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, उनमें कंपैरिजन जनता कितना कर रही है? क्या ये चुनाव जो है एक तरह से बड़े वादों और बड़े दावों के बीच भी लड़ा जा रहा है? बिल्कुल, और देखिए ये समझने की जरूरत है कि जनता कितना विश्वास कर रही है। ये बात तो पता लगेगी जब 3 तारीख का समय आएगा, या इसे कह सकते हैं कि रिजल्ट तो तब आएगा लेकिन 25 तारीख को पता लगेगी। लेकिन आयुष, ये समझने की जरूरत है कि क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने और क्या किया है जो आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 203 का 2030 का विजन कांग्रेस ने दिया था, और उस विजन के तहत आज भी ये कहा गया, आज आपने देखा कि पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वहां पर आपको नजर आई, पूरी कांग्रेस वहां पर थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आए और तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। अब इसमें जो ऑलरेडी योजनाएं चल रही थी, अब कांग्रेस का ये दावा है कि सोशल सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं वो हमने दी है लोगों को और उसको एक्सटेंड किया है। देखिए, ज्यादातर स्कीम, जैसे हम चिरंजीवी योजना की बात करते हैं तो ज्यादातर स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा था आपका, लेकिन अब 50 लाख का हो गया है। यानी किसी भी तरह की बीमारी, अच्छा देखिए फर्क भी बताया कांग्रेस ने कहा आयुष्मान जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र करते हैं, उस योजना में तो केवल जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है उनको दी जाती है, जो गरीब तबका है उनको दी जाती है, लेकिन जो चिरंजीवी योजना है वो अक्रॉस है, इनकम टैक्स जो पेयर है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब दूसरी बात समझते हैं, अब उन्होंने महिलाओं की बात करी, उन्होंने सबसे पहली बात गैस 400 रुपए कर दी, 500 रुपए की गैस का प्रचलन अशोक गहलोत ने चलाया। उसके बाद उसी लाइन को लेते हुए जो मध्य प्रदेश के सीएम है उन्होंने 450 की, और अब वापस से अशोक गहलोत ने उसे 400 कर दी। आज आपने देखा कि गजेंद्र सिंह शेखावत आक्रामक नजर आए, उन्होंने सवाल किए कि पहले जो योजनाएं दी थी, पहले जो वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं किया गया, लेकिन किसानों पर ही पिछली बार सरकार आई थी और इस बार भी एमएसपी गारंटी को लेकर, एमएसपी की गारंटी को लेकर उन्होंने ये बात कही कि एमएसपी लागू करेंगे। अब देखिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या ही ये है जिसको लेकर आपने देखा कि काले कानून का मुद्दा उन्होंने उठाया, 3 कानूनों को उन्होंने काला कानून बताया। अब अगर जैसे बोलते हैं कि सीड्स जैसे उनको सड़क तक लेकर जाना, वो उसका पूरा ध्यान सरकार रखेगी। अब आप सीधे तरीके से इसको समझें तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना अनाउंस कर चुकी थी, अपना मैनिफेस्टो अनाउंस कर चुकी थी, और पूरा का पूरा चुनाव किसी मुद्दे पे के बजाय अब गारंटी स्कीम्स पे चला गया है। इसको भले ही कांग्रेस कह रही है कि खोखला है, दावा पूरी तरीके से नहीं किया गया, लेकिन आज अशोक गहलोत ने अपनी जो विजन की बात करते हैं, गरीब योजना की बात करते हैं, उस महंगाई राहत की बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए तमाम बातें कही हैं, जिसमें चाहे फिर वो महिलाओं की गैस की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, नौकरियों की बात हो, सरकारी नौकरी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, फ्री एजुकेशन की बात हो, अंग्रेजी मीडियम की बात हो, जो उनकी 7 गारंटी है उसको बढ़ाकर 10 कर देना। तो अगर हम दोनों को ही कंपेयर करें, अब मुद्दा इसी की बात का है कि ये अगले जो बचे हुए 3 दिन हैं, कौन सी सरकार अपनी योजनाओं को घर घर तक ले जा पाएगी, सोशल सिक्योरिटी की बात को क्या एक कंपैरिजन जनता ये भी करेगी कि राजस्थान में गहलोत सरकार है, उनकी कामयाबी क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है, वादे जो आज दावा किया गया कि 95-97% हमने वादे पूरे कर लिए हैं, उस पर राजस्थान की गहलोत सरकार कितनी खरी उतरी, और इसी राजस्थान की जनता के लिए मोदी सरकार ने क्या बड़े काम किए हैं? देखिए, मैं आपको ना 3 मुद्दे बता देती हूँ। पहला, गारंटी, और इस गारंटी की लाइन को कांग्रेस ने खड़ा किया। अक्सर क्या होता है आयुष कि लाइन देती है भारतीय जनता पार्टी और उसके इर्द गिर्द दूसरी पार्टियां घूमती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, कोई भी चुनाव खत्म होते होते तमाम ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, और खास बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में मुद्दे आए हैं वो आप कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दे देखेंगे, नेशनल मुद्दों को भी इनकलकेट उसमें किया गया है, लेकिन जो कांग्रेस है उसने रीजनल मुद्दों को उसमें डाला है, गोबर की बात करी है, तमाम ऐसे मुद्दे, खरीद, गोबर खरीद से लेकर तमाम बातें करी है। यही बात आपको कर्नाटक में देखने को मिली थी। कर्नाटक में जो मैनिफेस्टो में मुद्दे थे वो कांग्रेस के रीजनल थे और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल मुद्दे थे। इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, लेकिन कहां पर भारतीय जनता पार्टी एज में है वो है कारपेट बॉम्बिंग में।
एक रैली खत्म होती है नरेंद्र मोदी की तो जेपी नड्डा की शुरू हो जाती है, जेपी नड्डा की खत्म होती है तो अमित शाह की शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी की शुरू हो जाती है। तब रैली नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। ऐसे में ये जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो आखिरी के 3 दिन गेम होता है उसमें सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी लीड ले लेती है। अब आप देखिए आज राहुल गांधी की भी रैली थी तो राहुल गांधी के साथ खड़े मंच पर अशोक गहलोत नजर आए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, अगर एक नेता कहीं है तो दूसरा नेता कहीं और रहेगा, जिससे कि मानसिक तरीके से आंखों पे, जैसे कहते हैं कि दिन चाहे सोशल मीडिया खोलें, चाहे सड़क पर देखें, चाहे पोस्टर के माध्यम से देखें, केवल भारतीय जनता पार्टी देखना चाहिए। लेकिन ये पूरी लड़ाई एक चीज के ऊपर टिकी हुई है, सोशल सिक्योरिटी की बात। क्या जनता खरीदती है ये बात, बाय करती है कांग्रेस का ये पॉइंट, या उनको वो बदलाव चाहिए और भारतीय जनता पार्टी चाहिए? क्योंकि अब मैं खुद अभी जयपुर में मौजूद हूँ, कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी का शो यहाँ पर शुरू होने वाला है। नरेंद्र मोदी के नाम का जो यहाँ पर क्रेज है उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बराबरी में अशोक गहलोत की योजना और अशोक गहलोत का भी क्रेज यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में इन तमाम नजर मुद्दों में नहीं आया है। ईआरसीपी का मुद्दा भी है जो एक तरह से प्रदेश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवलरी का एक इशू बन गया था, दिल्ली के नेताओं में, राजस्थान के नेताओं में। देखिए जाहिर तौर पे जो ईस्टर्न इलाका है वो पिछली बार कांग्रेस की तरफ था पूरी तरीके से, तो इस बार जब आज से 6-8 महीने पहले रणनीति बनी थी तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ईस्टर्न जो इलाका है, पूर्वी इलाका राजस्थान, वहां पर एक नई रणनीति बनाई। और आपने टिकट वितरण में भी देखा कि अलग तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाई, यहाँ पर बाहरी लोगों को टिकट दी, एक दिन पहले किसी को ज्वाइन कराया, दूसरे दिन टिकट दी गई, क्योंकि वो स्वीप कराना चाहते थे ईस्टर्न इलाका। इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, एक तो इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि गुर्जर उनके साथ जाएगा, दूसरी उम्मीद ईआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस ने बना के रखा, ईआरसीपी का नाम दोनों के मैनिफेस्टो में शामिल है, इस बात का विश्वास कि अगर हमारी सरकारें आएंगी तो हम ईआरसीपी को लागू कराएंगे, और वो एक बड़ा मुद्दा था। आपने देखा कि कांग्रेस ने उस पर यात्रा भी निकाली, फिर अशोक गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार, क्योंकि जल शक्ति मंत्री है, वो उस पर सफाई भी देते नजर आए और उन्होंने और बेहतर प्रोजेक्ट्स के नाम भी गिनाए। ऐसे में ईआरसीपी का मुद्दा दोनों के मैनिफेस्टो में भी नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार राजस्थान में अंततः जो 2 दिन बचते हैं तो जाति समीकरण बहुत हावी होता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है कि योजनाएं, गारंटी स्कीम्स भी साथ साथ में हावी हैं। और इस बार आखिरी बात मैं कहूंगी आयुष, इस बार वोटर साइलेंट है, खास तौर पे कांग्रेस का वोटर साइलेंट है और भाजपा का वोटर वोकल है। इसलिए कई ऐसे वोटर्स हैं जो बोल नहीं रहे, जो सीधा 25 तारीख को बटन दबाने जाएंगे। ऐसे में ये अंडर करंट किसकी तरफ रहता है ये बहुत ज्यादा देखने को होगा, क्योंकि बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित ये नहीं बता पा रहे कि चुनाव किस करवट बैठ रहा है। हालांकि एज कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू करा।